गुड मॉर्निंग साथियों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी विषय पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में आज हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करते हैं क्या क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। और ग्लोब सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्लोब का जो जनक है ना, ग्लोब है ना, ग्लोब का जनक बोलिए, है ना, जनक या जन्मदाता वैहम को कहा जाता है। किसको? वैहम को माना जाता है। किसको माना जाता है? वैहम को माना जाता है ग्लोब का जनक। ठीक है, आप लोग इतना जाने। चलिए ग्लोब का यूज हम लोग पढ़ेंगे अब। ग्लोब का यूज का मतलब होता है उपयोग। क्या होता है? उपयोग होता है दोस्तों, है ना। तो ग्लोब का यूज हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लोब का यूज किस किस के रूप में किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज होता है ग्लोब का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो ग्लोब का यूज जो होता है लोकेशन, है ना, लोकेशन में होता है, डिस्टेंस के लिए होता है ना, क्लाइमेट के लिए होता है, टाइम के लिए भी होता है, डेट के लिए होता है। ठीक है, टाइम के लिए होता है, डेट के लिए होता है, etc और भी चीज़ के लिए होता है। तो चलिए लोकेशन मतलब आप स्थिति, लोकेशन का मतलब हुआ स्थिति, डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है, इस तरह टाइम डेट है, ये सब है। चलिए हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब का एक मैप बनाते हैं। मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब एक्चुअली फ्लैट होता है, चपटी आकारों में होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक, चलिए ये देखिए ग्लोब जो होता है, ग्लोब का ये बीचों बीच वाला जो रेखा होता है, ग्लोब में एक बीच वाला जो रेखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, और ये 0 डिग्री होता है और इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है, समझे। और इसके आगे इसके ऊपर जो होता है मकर रेखा होता है। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से सेंटर लिए, जैसे कोई भी लाइन, कोई भी अक्षांश जो होता है किस तरह से खींचा जाता है, तो विषुवत रेखा पर से हम लोग क्या करते हैं, एंगल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एंगल लिए, है ना, ये एंगल लिए 23.5 डिग्री का एंगल इधर लिए। कितना के लिए भाई? 23.5 डिग्री का एंगल इधर लिए। सेम प्रोसेस क्या करना है, इधर करना है। ये लिए डॉट से, ये भी हो गया 23.5 डिग्री का होगा। और इस दोनों जो हम लोग डिग्री खींचे हैं, इस दोनों को जो मिला देंगे और ये रेखा जो बनेगा, इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस इधर भी करना है, जस्ट इसका अपोजिट करना होगा। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग इधर भी खींचते हैं। और ये वाले जो होता है, ये देखिए इधर जस्ट इसका अपोजिट इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन को डॉट रेखा से। और ये जो एंगल बनेगा ये भी
डिग्री का ही बनेगा और ये भी क्या बनेगा 23.5 डिग्री का बनेगा। और इस दोनों एंगल को जब हम मिला देंगे, इस दोनों एंगल को जब हम मिला देंगे तो ये जो रेखा तैयार होगा इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। किसका क्या कौन सा रेखा बोलते हैं? मकर रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। समझे? इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ये होता है, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, कहते हैं, और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको समझे? इतना कहा जाता है। इतना तक ले तो आप लोग समझे होंगे। इतना तक आशा करते कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कौन सी रेखा कहाँ पर है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए ग्लोब, चलिए एक देखते हैं ग्लोब। अब ग्लोब को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। ग्लोब को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। ग्लोब को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल लाइन, एक जो होता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन होता है और दूसरा होता है वर्टिकल लाइन। दूसरा क्या होता है दोस्तों? वर्टिकल लाइन होता है। एक हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और दूसरा को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन कैसा होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग क्या किए, ग्लोब ले लेते हैं। ये हम लोग क्या किए, एक ग्लोब बना लिए। ठीक है, एक ग्लोब बना लिए। ऐसे वाले जो लाइनें होगा, इस तरह से जो लाइन खींचा जाता है, देखे होइएगा आप लोग ग्लोब पर कभी न कभी। इस तरह का जो लाइन होता है ये होता है हॉरिजेंटल लाइन होता है। इस तरह का जो भी लाइन होता है ये क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन होता है। और एक ग्लोब जो लेते हैं ऐसे, हम मान लीजिए इधर एक ग्लोब ले लिए। ठीक है, और आप लोग देखे होइएगा ऐसा भी लाइन होता है एक, इस तरह का लाइन खींचा जाता है ग्लोब पर। क्या खींचा जाता है? इस तरह का लाइन क्या ग्लोब पर खींचा हुआ होता है। आप लोग देखे हो भी होइएगा ऐसा वाले ग्लोब। इसको बोलता है वर्टिकल लाइन रेखा, वर्टिकल लाइन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इस वाले लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। इस वाले लाइन को इधर जगह नहीं है, इस साइड में लिख देते हैं। इस वाले लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड लाइन। इसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं लैंगिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लैंगिट्यूड बोलते हैं। लैंगिट्यूड लाइन, इसको बोलते हैं लैंगिट्यूड लाइन। इसको आप लोग देशांतर रेखा कह सकते हैं। इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैंगिट्यूड लाइन मतलब देशांतर रेखा। आप लोग इतना जानते हो। अच्छा, इसका भी हिंदी हम लोग जान लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। क्या होता है? क्षैतिज रेखा। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आप लोग दोस्तों जानें कि मतलब ये वाले जो लाइन होता है, इस वाले लाइन को हम लोग ये बोलते हैं अक्षांश रेखा बोला जाता है। और ये अक्षांश रेखा, जो भी अक्षांश रेखा होगा वो हॉरिजेंटल लाइन में होगा। किस तरह से होगा? हॉरिजेंटल लाइन में होगा। और जो भी भाई लैंगिट्यूड होगा वो वर्टिकल में होगा। कैसा होगा? वर्टिकल लाइन में होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले इसके आगे की ओर और देखते हैं।
तो हम सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। लैटीट्यूड लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे, लैटीट्यूड लाइन क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जानकारी लेंगे। ठीक, तो आप लोग ध्यान बने रहिए इस वीडियो में और देखिए लैटीट्यूड है, सॉरी ये गलत हो गया है, लैटीट्यूड लाइन होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड लाइन। और आप लोग जानते हैं लैटीट्यूड लाइन को हिंदी में क्या कहा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन, मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, चलिए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है भाई, चलिए ठीक, इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में जो भाई जानना चाहता है इसको लिख सकता है कॉल्ड, इसको लिख सकते हैं इंग्लिश वाले में लिख सकते हैं इसको कॉल्ड इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर लाइन। इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेटर, कॉल्ड इक्वेटर लाइन। इसको इक्वेटर लाइन बोला जाता है, या हिंदी में बोल सकते हैं भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और एक हम लोग ग्लोब ले लेते हैं। सबसे पहले ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लैटीट्यूड लाइन होगा वो आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि इसमें होता है हॉरिजेंटल में होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन में होता है। जो भी लैटीट्यूड लाइन होगा वो किस में होगा, हॉरिजेंटल में होगा, मतलब क्षैतिज रेखा में होगा। किस में होगा, क्षैतिज रेखा में होगा। ठीक है, और ये पूर्णतः ये क्या होगा, पूर्णतः वृत्त होगा, पूर्ण वृत्त होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट सर्कल होगा। कैसा होगा, है ना, कंप्लीट सर्कल होगा। ये कैसा होगा, कंप्लीट सर्कल। इसको बोल सकते हैं हिंदी में पूर्ण वृत्त। कैसा बोल सकते हैं भाई, हेलो दोस्त, इसमें देखिए इसको बोल सकते हैं पूर्ण वृत्त बोल सकते हैं, है ना, कंप्लीट सर्कल इसको हम लोग कह सकते हैं। समझ में आया है। चलिए आगे की ओर फिर से देखते हैं, आप लोग बने रहिए और समझिए क्या होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको बारे में देखते हैं कि इसका स्थिति निकालने में उपयोग कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हम लोग इसका स्थिति निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग इसमें लिख सकता है यूज इन लोकेशन, है ना, यूज इन लोकेशन। क्या बोल सकते हैं, यूज इन लोकेशन, मतलब स्थिति निकालने में उपयोग, है ना, स्थिति स्थिति निकालने में उपयोग। क्या है, स्थिति निकालने में उपयोग, इसका भी हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लोब पहले ले लेते हैं, ग्लोब बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ग्लोब बना करके हम लोग समझते हैं कैसे इसका स्थिति क्या क्या निकलता है। ठीक है, चलिए ये ग्लोब ले लिए भाई। ठीक,
इसे ग्लोब ले लिया, चलिए इसमें हम लोग अभी इसे थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि ये जो होता है, ये जो बीच वाले भाग होता है इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, मतलब इक्वेटर लाइन कहते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए इसमें जो ये वाले लाइन जो होता है, जैसे एंगल हम लोग खींच सकते हैं, इसमें हम लोग इसमें जो ये खिंचाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश जो बोलते हैं, इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो इसमें जो होता है, इसको ये जो अक्षांश है, ये जो अक्षांश हम लोग ले रहे हैं, अक्षांश मतलब ये इस सर्कल पर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस ग्लोब पर जो हम भी ड्रॉ किए हैं, है ना, ये टोटल जो होता है इसको, ये 0 डिग्री होता है। बीच वाले कितना होता है? 0 डिग्री से हम लोग मान लेते हैं इसको, कितना मान लेते हैं? 0 डिग्री। इसमें टोटल लैटिट्यूड जो होता है, टोटल लैटिट्यूड क्या लिख सकते हैं इसको? टोटल, है ना, टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड जो होता है वो 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है, 90 डिग्री होता है, 90 होता है। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा और यहाँ पर जो होगा, है ना, इसके यहाँ पर और यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री होगा और इधर भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, समझे। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो ये 90 डिग्री होता है और क्या होता है? यहाँ भी 90 डिग्री होता है। तो टोटल लैटिट्यूड, इसमें ये जो लैटिट्यूड है इसमें जो अक्षांश रेखा होता है कितना होता है टोटल? तो 90 इधर और 0 डिग्री इधर, फिर क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका टोटल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 90 180 और 181। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 181 टोटल लैटिट्यूड होता है। इसको हम लोग कुल अक्षांश लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? कुल अक्षांश। हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं कुल अक्षांश लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग टोटल अक्षांश तो इतना हो गया, टोटल जो होता है कुल अक्षांश तो इतना हो गया। इसमें कुल अक्षांश रेखा कितना हुआ? ये जो लाइन हुआ, ये जो लाइन हुआ, रेखा जो हुआ कितना होगा? कुल कितना होगा? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग इंग्लिश में, चलिए पहले इंग्लिश वाले के लिए लिख देते हैं टोटल, है ना, टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, टोटल लैटिट्यूड लाइन। ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल लैटिट्यूड लाइन मतलब इसको कुल, हिंदी में लिख सकते हैं कुल अक्षांश रेखा। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? कुल अक्षांश रेखा। तो टोटल लैटिट्यूड लाइन जो होता है, लैटिट्यूड लाइन वो होता है 181 हो गया। उसमें जो था अक्षांश था कितना था? 181 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब भी होगा, यहाँ पर जो लाइन होगा, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो होगा तो यहाँ पर तो एकदम 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई लाइन नहीं खींचा जाएगा 90 डिग्री पर, नहीं 90 डिग्री पर यहाँ पर भी कोई लाइन ड्रॉ कर सकते, यहाँ पर तो एकदम पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, ये अक्षांश रेखा खींचते रहेंगे, ऐसे खींचते रहेंगे, तो यहाँ पर जब भी आएंगे तो यहाँ पर तो एक पॉइंट सा, बिंदु सा जैसा बनेगा, यहाँ पर तो बिंदु सा जैसा बनेगा और यहाँ पर भी एक बिंदु बनेगा, पॉइंट बन जाएगा। तो ये दो जो पॉइंट होता है इसको तो हम लोग रेखा नहीं कहेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 2 को 2 माइनस कर देंगे, यहाँ वाले बिंदु और यहाँ वाले बिंदु, ये लाइन नहीं हुई तो पॉइंट हो गया। तो इसमें से जो टोटल अक्षांश रेखाएँ जो होगा ये कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा। समझे दोस्तों?
ये टोटल जो हो जाएगा 179 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कुल अक्षांश रेखा जो होता है 179 होता है, मतलब टोटल लैटिट्यूड लाइन इज इक्वल टू 179। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और है बस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मेजर लैटिट्यूड लाइन। क्या पढ़ेंगे? मेजर लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, मेजर लैटिट्यूड लाइन, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य अक्षांश रेखाएं। मुख्य अक्षांश रेखाएं, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मुख्य अक्षांश रेखाएं। ठीक है, चलिए तो इसके मुख्य अक्षांश रेखाएं क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ठीक, 0, इसको हिंदी में लिख लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले भी बता दिए हैं भाई कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में कहे तो इसको इक्वेटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है ना? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं, है ना? इक्वेटर बोलते हैं इसको। इक्वेटर लाइन होता है, ये क्या होता है? इक्वेटर लाइन होता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन इक्वल टू इक्वेटर लाइन, है ना? कॉल्ड इक्वेटर लाइन। ठीक, चलिए ये जो होता है ये पूर्णतः वृत्त होता है, आपको पता है ना? ये क्या होता है? पूर्ण वृत्त होता है। क्या होता है भाई? पूर्ण वृत्त। इसको हम लोग क्या? कंप्लीट सर्कल, इसको हम लोग कंप्लीट सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट सर्कल कह सकते हैं। ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो होता है, ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, यह क्या होता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है? यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में क्या करता है? बांट देता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश वाले में लिख सकते हैं, है ना? इट्स डिवाइडेड अर्थ into two equal पार्ट। इसको क्या लिख सकते हैं? इट्स डिवाइडेड अर्थ into 2 इक्वल पार्ट्स। ये क्या करता है? पृथ्वी के 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। कौन? तो इक्वेटर लाइन जो है, ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को इक्वेटर लाइन बोला जाता है। और इक्वेटर लाइन क्या करता है? पृथ्वी के 2 बराबर भागों में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? एक होता है उत्तरी, एक बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध को में बांटता है। और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध।
ये दो बराबर भागों में बांटता है। एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ठीक, चलिए इसको और भी एक नाम दिया गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोल सकते हैं इसको? इस जो होता है इक्वल है ना, इक्वेटर लाइन जो होता है, इक्वेटर लाइन, इसको हम लोग ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट सर्कल बोल सकते हैं। इसको महान अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में लिख सकते हैं, है ना, इसे, है ना, इसे महान अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे महान अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसका एक और नाम है जो आप पहले भी जान चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड इक्वाइनॉक्स लाइन। क्या बोल सकते हैं? इक्वाइनॉक्स लाइन। इसे इक्वाइनॉक्स लाइन बोलते हैं। इसे हिंदी में लिख सकते हैं, इसे विषुवत, इसे क्या कहा जाता है? विषुवत। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आज के क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे। और आज हम लोग पढ़े हैं लैटिट्यूड लाइन पढ़े हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए।